नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो नवरात्र में बलि का विधान कहाँ से आया है, बलि की प्रथा कहाँ से शुरू हुई, इस पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है नवरात्रों में बलि का विधान और इसकी वास्तविकता। तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सनातन की जो वास्तविकता है उसे सबके लिए खोलकर नहीं रखा गया है। उसका अर्थ केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि उस स्तर पर जाकर विद्यमान होगा। जैसे कि हम किसी किताब को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को वैसा ही समझते हैं जहाँ तक कि हमारा स्तर होता है, जहाँ तक कि हमारी चेतना का आयाम होता है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक ही पुस्तक को हर व्यक्ति एक जैसा ही समझ पा रहा है या समझेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर पुस्तक को पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है और उसे समझने की योग्यता और स्तर भी हर व्यक्ति का अपना अलग होता है। इसलिए जो नवरात्रों में बलि का विधान लागू किया गया है, जो कि प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, नवरात्र में 9 देवियों को जो बलि का प्रावधान किया गया है, वो भी एक उसे समझा नहीं गया और मूर्खों ने केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान पढ़कर उसे अपनी चेतना द्वारा ही जो समझा उसे ही स्वीकार कर लिया, जबकि सनातन का सारा ज्ञान छुपा कर ही रखा गया है और छुपा कर रखना इसे उचित ही प्रतीत होता है। इसलिए वास्तव में शरीर 7 चक्रों का केंद्र है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी चक्रों का अधिष्ठात्री कोई न कोई देवी देवता आदि है। इसलिए ही जब हम नवरात्र में 9 दिन की साधनाएं जो करते हैं, उन साधनाओं में जो प्रत्येक दिवस को किसी देवी या देवता को बलि दी जाती है, वह उस पर एक आम धारणा यह है कि फलाने दिन फलानी देवी को बलि देने से हमारे जीवन की रुकावटें और हमारे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होगी। यह बिल्कुल ही गलत तथ्य है। सनातन की वास्तविकता यह है कि जब हम पहले दिवस से प्रारंभ करते हैं, नवरात्र के प्रथम दिवस से, तो हम उस देवी या देवता को बलि देने का मतलब यह है कि हम उस चक्र से संबंधित जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने पर प्रत्येक चक्र का देवी या देवता जब उसकी कृपा प्राप्त होती है या वह सिद्ध हो जाता है या उसका स्तर प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह देवी या देवता उस चक्र के जो दोष होते हैं उन्हें समाप्त करता हुआ ऊपर की ऊर्ध्वगामी गति की ओर यात्रा करता है। जैसे मूलाधार चक्र से शुरुआत करें तो मूलाधार चक्र का जो अधिष्ठात्री गणेश है और अधिष्ठाता देव जो गणेश हैं, तो अगर किसी के मूलाधार चक्र में समस्या है तो उसे बेइंतहा कमर दर्द, अत्यधिक कमर दर्द और अन्य बीमारी, अप्रतिरोधक क्षमता और अन्य तरह की बीमारियां, जिसको कि यहाँ अगर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ डिस्कस पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा उदाहरण के रूप में जो समझाने का प्रयास करूँगा, उसका अर्थ यह है कि उस चक्र से संबंधित जो रुकावटें हैं वही व्यक्ति के जीवन की भी रुकावटें हैं और उन रुकावटों का जो हल है वह किसी पशु को, उस देवता को पशु की बलि देकर पूर्ण समाप्त नहीं होगा, बल्कि उस चक्र से संबंधित जो रुकावटें शरीर में विद्यमान हैं, जो हमारी चेतना के स्तर में विद्यमान हैं, उन्हें दूर करने से ही
वास्तविक लाभ होगा। इसलिए कुछ लोगों ने यह प्रथा चला दी कि किसी 9 दिनों तक उस देवी या देवताओं को किसी न किसी पशु की बलि दी जाए, तो हम उस चक्र से, हम उस रुकावटों से पार पा लेंगे। लेकिन ऐसा कभी ना आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा, क्योंकि किसी पशु की बलि देना ही अपने आप में एक रुकावट पैदा करता है। जब हम उस पशु की बलि देते हैं, तो हम जो हमारे जीवन में पहले से ही रुकावटें हैं, भूलवश उन रुकावटों को और बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो उस पशु को मारेगा, उसका भी कर्ज उस व्यक्ति के खाते में जुड़ता है। इसलिए हमें अध्यात्म की वास्तविकता को समझकर तब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि क्या वास्तव में यह बलि प्रथा का वास्तविक अर्थ है क्या। वास्तव में बलि प्रथा का एकमात्र जो अर्थ है वह यह है कि जो शरीर में विद्यमान 7 चक्रों की ऊर्जा है, उन्हें रुकावटों से दूर करना, ताकि ऊर्ध्वगमन की गति प्रारंभ हो सके, जिससे कि स्वतः ही बिना प्रयास के ही हमारे जीवन में सभी रोगों का, सभी कष्टों का, सभी रुकावटों का पूर्णतः उपचार संभव है। अन्यथा किसी के भी कहने पर किसी भी देवता या देवी को किसी भी पशु जीव की बलि देने आदि से यह कभी संभव नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही आगे विचार करना चाहिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले किसी और विषय पर वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।